हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल कुशाग्र एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1.3 के क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं और हम आज जानेंगे क्रैमर्स रूल क्या होता है, देन डिटर्मिनेंट क्या होता है, उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है एंड ऑल जो भी प्रैक्टिस सेट 1.3 में जिस टाइप के भी क्वेश्चन है, जिस जो भी कंसेप्ट है, वो सब कंसेप्ट आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जानने वाले हैं। सो बच्चों, वीडियो को एंड तक देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसके पहले भी जो प्रैक्टिस सेट 1.1 है, 2 है, जो भी प्रैक्टिस सेट है, देन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऑल वीडियोस हमने अपलोड कर रखे हैं चैनल पे। चैनल उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपके दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो, सो स्टार्टिंग में हम जानते हैं डिटर्मिनेंट मतलब क्या और उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है, डिटर्मिनेंट और कैसे फाइंड आउट करते हैं। ऐसे दो लाइन के बीच में कुछ नंबर्स होते हैं, उसको हम डिटरमिनेंट कहते हैं, ए बी सी डी। और डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिटरमिनेंट मतलब ए डी, इसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस बी सी, इसको क्या कहते हैं, हम डिटरमिनेंट कहते हैं। इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी डिटरमिनेंट की वैल्यू, उसे हम डिटरमिनेंट की वैल्यू कहते हैं। और उसके बाद में क्रैमर्स रूल। अब हम क्या कर रहे थे अभी तक प्रैक्टिस सेट 1.1 में, देन प्रैक्टिस सेट 1.2 में। प्रैक्टिस सेट 1.2 में क्या, 1.1 में हमने क्या किया, कुछ हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन दी रखे थे एंड और उससे हम क्या कर रहे थे, एक्स एंड वाई की ये जो वेरिएबल्स हैं हमारे, उस वेरिएबल्स की हम क्या कर रहे थे, वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे। देन प्रैक्टिस सेट 1.2 में हमने क्या किया, हमें ऐसी ही कुछ साइमल्टेनियस इक्वेशन दी रखी थी, हमने ग्राफिकल मेथड से क्या किया, उसके वेरिएबल्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट की। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्रैमर्स रूल का यूज करके उसके वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड आउट करने वाले हैं। बस पूरे आपको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल इस टॉपिक में बस हमें वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब डिफरेंट टाइप से हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पर टाइप है हमारा क्रैमर्स रूल। बेसिकली क्रैमर्स रूल इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू अगर हमको फाइंड आउट करनी होगी, सो हमें डी एक्स अपॉन डी, एंड y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी हो तो डी वाई अपॉन डी। अब बेटा आप कहोगे कि dx क्या है सर, डी वाई क्या है एंड d क्या है। सो मैं आगे बताता हूं आपको, पर स्टार्टिंग में आप एक बात याद रख लो कि डिटरमिनेंट मतलब ऐसा होता है और डिटरमिनेंट की वैल्यू इस टाइप से निकाली जाती है। अब ये dx क्या है, d क्या है, dy क्या है, ये हम जानेंगे आगे। सो ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको। चलो, सो हम कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 1.3 के डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो पहले सॉल्व करेंगे, देन हम जाएंगे क्रैमर्स रूल के तरफ। और डिटरमिनेंट का क्वेश्चन हर साल एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और लास्ट 2023 में भी डिटरमिनेंट का क्वेश्चन पूछा रखा था। सो ठीक है ना। चलो, डिटरमिनेंट के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, देन आगे बढ़ेंगे क्रैमर्स रूल की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा 3 2 4 5। बच्चों सिंपली आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पर ए बी सी डी ऐसा लिखा था, देन इसका मल्टीप्लिकेशन किया एंड देन सब्ट्रैक्ट किया इसके मल्टीप्लिकेशन में से। सिंपली आपको ऐसे ही करना है, कोई भी नंबर देने दो, यहाँ पर कुछ भी रहने दो, बस आपको क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके सब्ट्रैक्शन करनी है, सिंपल। चलो, सो 5 इंटू 3 या 3 इंटू 5 लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 इंटू 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। डिटरमिनेंट फिक्स हो गया, समझो अगर आपको डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने आ गया तो आपका 1 मार्क यहाँ पर से फिक्स हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। -1 7 2 4। ओके, चलो इज इक्वल टू -1 इंटू 4 माइनस 7 इंटू 2। ओके, ये क्या हो गया, -4, ये -14 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये -18। चलो नेक्स्ट आगे देखेंगे, इतना नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज करके आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। और जो भी है आपके प्रैक्टिस सेट 1.3 के डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस वो मैं सॉल्व करके देने वाला हूं। और एक्स्ट्रा हम लाइव लेक्चर में जो प्रैक्टिस सेट आपका दिया रखा था है, आखिर में जो भी क्वेश्चन रहते हैं, ऑल हॉट्स टाइप क्वेश्चन रहते हैं, वो सब हम क्या करते हैं, लाइव लेक्चर में हम वो सॉल्व करके लेते हैं। और हमारा लाइव लेक्चर हर संडे को 7:30 या 8 PM, हम उसकी लिंक पहले ही हमारे यूट्यूब चैनल पर पोस्ट कर देते हैं। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आपको कम्युनिटी पोस्ट में जाके व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, वहां से आपको ज्वाइन होना है, आपके दोस्तों को भी ज्वाइन करना है। वहां पर भी हम स्टडी मटेरियल अपलोड करते हैं, वेरियस टाइप के बोर्ड मॉडल क्वेश्चन पेपर अपलोड करते हैं और हर टाइप का फ्री मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करके देते हैं। चलो आगे का क्वेश्चन है 5 3 7 0। ओके, चलो इज इक्वल टू 5 इंटू 0 -7 इंटू 3। ओके, चलो ये 0 माइनस माइनस प्लस 7 3 21 इज इक्वल टू 21। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, चलो देखेंगे 7। इसे पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज कर देन आगे देखते हैं।
थोड़ा लेंथी रहेगा, आपको नहीं समझ में आएगा, इसकी वजह से मैं क्या कर रहा था, इसे रफ कर लिया। 7/3, 5/3, नीचे 3/2, 1/2। ओके चलो, सिंपली अगर ऐसा दिया हो तो घबराने की कोई जरूरत है नहीं। क्यों बेटा, डायरेक्टली हमें क्या करना है, सिंपल अपनी अपनी मेथड हमें फॉलो करनी है। 7/3 इंटू 1/2 माइनस 5/3 इंटू 3/2, ठीक है ना। चलो इज इक्वल टू 7 इसकी मल्टीप्लिकेशन होती रहती है, पता है ना आपको, तो पता होगा ये सब चीजें। 6 माइनस 15/6 इज इक्वल टू माइनस 8/6। इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में भी ला सकते हैं, 4/3 माइनस 4/3। ये आपका डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी, ठीक है। इस टाइप के और सारे, जहां पर भी आपको जिस टाइप के क्वेश्चन दिखे और आपके दिल से भी आप क्या कर सकते हो, कोई भी नंबर ले लो और उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लो। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना सिंपल होगा, विद इन सेकंड में आप क्या कर पाओगे, इसका आंसर फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक है ना। चलो इतना नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम क्रैमर्स रूल के क्वेश्चंस। क्रैमर्स रूल के क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं, 3 मार्क्स के लिए बोर्ड के एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। हाँ याद रखिए इस बात को, 3 मार्क्स के लिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है। यहाँ से वर्डिंग प्रॉब्लम जो है प्रैक्टिस सेट 1.5 या 1.4 जो भी है, 1.5 के जो क्वेश्चन है वो वर्डिंग प्रॉब्लम 4 मार्क्स के लिए बनता है बेटा। चलो अभी आपको कहा था मैंने डी एक्स, इससे पहले हम देखे थे कि डी एक्स डी वाई डी क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये भी डिटरमिनेंट है, इसके डिटरमिनेंट्स की कुछ वैल्यू रहते हैं, तो ये लिख कर दे रहा हूं, आपको डायरेक्टली लिखना है, ठीक है। डी रहता है A1 A2 B1 B2। इक्वेशंस के हिसाब से आपको कैसे लिखना है वो वैल्यू वो भी बता दूंगा मैं, ठीक है। डी एक्स रहता है C1 C2 B1 B2। डी वाई रहता है A1 A2 C1 C2। इतना आपको पहले नोट डाउन करना है, वीडियो पॉज कर इतना नोट डाउन कीजिए। हमें क्रैमर्स रूल का यूज करके एक्स एंड वाई की वैल्यू हमें निकालने को आती है, और मैंने आपको अभी लिख के दिया था, थोड़ी देर पहले लिख के दिया था, x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, देन y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी, ऐसा लिख कर दिया था। और बस आपको इतना लिखना है, पहले नोट डाउन कर लिया, ठीक है। चलो अब मैं एक एग्जाम्पल के मुताबिक आपको क्या करता हूँ, एग्जाम्पल के बेसिस पर एक क्वेश्चन आपको क्या करता हूँ, कैसे सॉल्व कैसे करते हैं और एक्स एंड वाई की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर जाती है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक इक्वेशन है मेरे पास 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10। और हाँ बेटा, आपको जो भी इक्वेशन दिया गया हो आपको इस फॉर्म में लिखना है, वो इक्वेशन ax प्लस by इज इक्वल टू सी। आपको इजी हो जाएगा और इसी फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सी लेफ्ट हैंड साइड तरफ भी दिया गया हो तो आपको राइट हैंड साइड में लेना है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ये आपको दिया गया है। सो ये है A1 B1 C1 A2 B2 C2, ठीक है। अब आपको तो अब तो समझ में आ गया होगा कि भाई A1 की वैल्यू क्या है, B1 की वैल्यू क्या है, C1 की वैल्यू क्या है, आपको अब यहाँ से पता चल गया होगा। सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेम ऐसा करना है आपको, ड्रॉ डायरेक्टली आपको वैल्यू लिखनी नहीं है। चलो A1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, A2 की वैल्यू क्या है 4, B1 की वैल्यू क्या है बेटा -4, C1 B2 की वैल्यू है 3, ओके इज इक्वल टू ये dx तरफ आते हैं। C1 क्या है बेटा 10, C2 है 5, B1 है -4 एंड B2 है 3 इज इक्वल टू A1 है 3, B1 है 4, C1 है 10, C2 है 5, ओके। आप क्या करना है, यहाँ पर डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। हमने डिटरमिनेंट, इसलिए मैंने पहले आपको क्या किया, डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो बताया, देन हम क्रैमर्स रूल के आगे तरफ बढ़ गए, ठीक है ना। अगर से मैं डायरेक्ट भी ले लेता था क्रैमर्स रूल, बट आपको डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने आना चाहिए, इस वजह से हमने स्टार्टिंग में डिटरमिनेंट लिया, देन क्रैमर्स रूल ले लिया। सिंपली आपको क्या करना है, क्रैमर्स रूल के हिसाब से जैसे डिटरमिनेंट हम फाइंड आउट करते थे वैसे डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। 3 इंटू 3 9 माइनस ऑफ -4 इंटू 4 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा +16 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 25, ओके। अब यहाँ पर 30 माइनस ऑफ माइनस प्लस 20 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 15 माइनस 40, 50 माइनस 40 माइनस 25, ओके। चलो इतना आ गया, डी एक्स डी वाई एंड डी की वैल्यू हमें पता चल गई, ठीक है। अब इतना नोट डाउन कर लीजिए पहले, देन बाद में लिखना है आपको बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, ऐसा लिखना है। इतना नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज कर। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम अब क्या करेंगे, हम एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हमारा एम वही है बेटा, एक्स एंड वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपको ऐसे लिखना है, देन बाद में डी एक्स इज इक्वल टू 50, डी वाई इज इक्वल टू -25 एंड डी इज इक्वल टू 25, ओके। चलो अब बाय युजिंग क्रॅमर्स रूलचा यूज करून, मराठीतून लिहितो ना बेटा आपण, क्रॅमर्स रूलचा यूज करून, बाय युजिंग क्रॅमर्स रूल
अब x इज इक्वल टू, मैंने आपको लिख कर दिया था, x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी। ओके, डी एक्स की वैल्यू क्या है बेटा 50 अपॉन 25 इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी वाई क्या है बेटा -25 डिवाइड बाय 25 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ये -1। आया ना समझ में किस तरह से हम सॉल्व करते हैं? सिंपल है ना बेटा, है ना सिंपल, समझ में आया ना? हाँ, अगर समझ में आया, खोपड़ी में कुछ गया तो नोट डाउन कीजिए। चलो वीडियो पॉज कर आपको नोट डाउन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो खोपड़ी में जाना चाहिए, नहीं तो ऐसे नहीं चलेगा बेटा। कहां से मार्क्स लाओगे फिर आप? टॉप करना है आपको, तो करना है ना कि नहीं? नहीं सर, बाबा का हमें जो बिजनेस है वो संभालना है। क्यों समझ? अरे भाई टॉप करो, 10th इतना इजी है मैथमेटिक्स और आप कहते हो हार्ड है। कुछ भी हार्ड नहीं रहता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 4x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 6x इज इक्वल टू 8 माइनस 5y। सिंपल, अपना अपना तरीका। d इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई इज इक्वल टू। अब मैं वो चीजें लिखने नहीं वाला, आपको लिखना है बस वो, ठीक है। अब क्या था हमारे पास यहाँ पर? a1 b1, a1 a2 b1 b2। सो a1 है 4, a2 है हाँ, अभी हम क्या कर, मैंने क्या कहा था आपको, पहले हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में इसे लिखना है। तो 6x माइनस ये राइट हैंड साइड का -5 क्या हो जाएगा यहाँ पर +5y हो जाएगा इजिकल टू 8। और इसे क्या करेंगे हम, इसे सिंपली इधर पुश कर लेंगे इजिकल टू 4। ठीक है चलो, हाँ a2 6 हो जाएगा, b2 क्या है बेटा हमारा, अब ये इक्वेशन है हमारा, इसी तरह से लिखना है आपको 3 5। dx क्या है हमारा, dx है c1 c2, c1 है 4 c2 है 8 एंड b1 क्या है हमारा 3 एंड ये है 5 ना। ओके 5। अब यहाँ पर a1 क्या है 4 6 एंड यहाँ पर है c1 c2 क्या है 3 4 सॉरी 4 8 ऐसा है। चलो डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो आप। 4 इंटू 5 20 माइनस 6 इंटू 3 18 इज इक्वल टू 2। dx 20 माइनस 24 ओके इज इक्वल टू -4। dy 32 माइनस 24 इज इक्वल टू हाँ कितना हो जाएगा ये -8। करेक्ट ना बेटा? नो -8 नहीं, सॉरी सर 8 बोलो, 8 ओनली +8 क्योंकि ये प्लस है, ठीक है। और यहाँ से क्या करेंगे हम, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल ऐसा लिखना है आपको, x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी एक्स क्या है बेटा -4 एंड डी क्या है हमारा 2 ओके इज इक्वल टू ये -2। y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी जेड नॉट सॉरी डी वाई है 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4। सो x इज इक्वल टू -2 y इज इक्वल टू 4। करेक्ट ना? -2 -8 12। हाँ आपको सिंपल, मैंने आपको पहले भी बताया था, इससे पहले वीडियो प्रैक्टिस सेट 1.2 की जो प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व कर रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं जानने के लिए हम क्या करते हैं, इस जो x एंड y की वैल्यू आ गई कोई भी इक्वेशन में पुट करके रख लो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी। अगर वैसा हो गया तो ही हमारे आंसर करेक्ट है, समझ लो। आपको एग्जाम में अगर कंफ्यूजन हो रहा है मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं, तो आप ऐसे टाइप से चेक कर सकते हो, ठीक है ना। चलो नोट डाउन कीजिए, इसे नोट डाउन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मैंने कहा था इस फॉर्म में आपको क्या करना है, पहले कन्वर्ट करके लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4m प्लस 6n इज इक्वल टू 54, 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 28 ओके। d इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू dy इज इक्वल टू a1 a2। हाँ अपना ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ओके नो प्रॉब्लम। a1 a2 b1 b2 ठीक है, c1 c2, c1 क्या है 54 c2 है 28, b1 b2 6 2, a1 a2 c1 c2। चलो डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लो। 4 8 माइनस 18 इज इक्वल टू -10 इज इक्वल टू 8 108 माइनस मल्टीप्लिकेशन कर लो 28 इंटू 6 4 168 बेटा, अब सब्ट्रैक्शन नहीं आ रहा है ये तो मसला है भाई। -60 ओके। हाँ ये क्या है 28 है, सॉरी बेटा ठीक तरीके से नहीं लिखा मैंने, ओके ना।
ठीक तरीके से नहीं लिखा था, 28 है, 28 इंटू 4 कर लो, अगर नहीं आता तो कर लो, नहीं तो देख लो यहाँ पर 12 कैरी 1 8 9 92 माइनस 54 इंटू कितना है 3 2 कैरी 1 32, यहाँ पर 3 आ जाएगा बेटा, सॉरी ना, सॉरी 8 4 जा 32 कैरी 2 कैरी 3 इधर 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा और 11 102 माइनस 4 3 2 कैरी 1 162 ओके इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 50 माइनस 50। चलो यहाँ से आपको अब हम डी एक्स एंड वाई की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, एक्स इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी। तो डी एक्स क्या है बेटा मेरा -60 और डी क्या है -10, माइनस मैंने गेट कैंसल, आंसर आ गया x इज इक्वल टू 3, y इज 6 एंड y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा dy अपॉन डी। सो dy क्या है -50 अपॉन d क्या है -10, माइनस माइनस गेट कैंसल, ये आंसर आ गया y इज इक्वल टू 5। सो x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 5। ओके बेटा चलो, और इसको अगर आपका आंसर करेक्ट है या नहीं जानना है तो ये जो x एंड y की वैल्यू जो आ गए हैं हमारे पास, उसे क्या करना है, कोई भी सॉरी x की जगह आप क्या लिख सकते हो, m एंड n लिख सकते हो। हम जो रेगुलर तरीके से लिख रहे थे मैंने वही तरीके से लिख लिया, बट हमें यहाँ पर x एंड y के टर्म्स में वेरिएबल नहीं दी गए हैं, हमें वेरिएबल किस टाइम में दिए गए हैं m एंड n के। सो आपको m एंड n लिखना है यहाँ पे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। और इसी टाइप की जो भी क्वेश्चन है इसी टाइप से आपको सॉल्व करने होते हैं और इजी, अगर आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट भी प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व करने वाले हैं और इसके पहले जितने भी हमने 1.1 है 1.2 है हमने अब हमारे YouTube चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, आपको जाके देखना है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपके दोस्तों के साथ भी हमारे इस YouTube चैनल को शेयर कीजिए। और हम YouTube चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल सिलेबस हम अपलोड करने वाले हैं, पढ़ा रहे हैं, लाइव लेक्चर भी हम लेते हैं वीकली संडे को 7:30 या 8 PM को। आपको उसकी लिंक भी हम YouTube चैनल पर अपलोड कर देते हैं 4-5 घंटे पहले। सो बेटा आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर में रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।